कि अब हर खाते की गहन जांच होगी और अगर खाते में ऐसे पैसे मिले जिनका स्रोत साफ नहीं है तो खाता तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा। सोचिए, अगर आपने किसी रिश्तेदार से मदद के तौर पर पैसे लिए हों या फिर आपकी आमदनी का कोई पक्का सबूत ना हो, तो सुबह उठते ही आपके मोबाइल पर संदेश आ सकता है, आपका खाता अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उस समय आपकी हालत क्या होगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। दूसरा नियम गाड़ियों से जुड़ा है। प्रदेश में जो भी ऑटो, रिक्शा, टू व्हीलर या पुरानी गाड़ियां बिना नए रजिस्ट्रेशन और बिना अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स के चल रही हैं, उन्हें तुरंत जब्त किया जाएगा। शुरुआत शहरों से होगी और धीरे धीरे गांवों तक ये नियम लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने सोचा था कि पुरानी बाइक या रिक्शे से काम चल जाएगा, उनके लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल साबित हो सकते हैं। तीसरा नियम सीधे उन परिवारों पर वार करने वाला है जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अब जांच होगी कि एक ही परिवार के कितने सदस्य अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और अगर पाया गया कि परिवार पहले से ही किसी और योजना का फायदा उठा रहा है तो बाकी सभी लाभ तुरंत रोक दिए जाएंगे। यानी अब एक ही घर से सिर्फ एक सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा, बाकी सबको खुद अपनी राह तलाशनी होगी। चौथा नियम जमीन जायदाद से जुड़ा है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि हर जिले में जमीन की पैमाइश और कागजात की डिजिटल स्कैनिंग होगी, और अगर किसी भी नाम पर विवाद, गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया तो जमीन तुरंत जब्त की जाएगी। यह काम बिना किसी नोटिस के भी हो सकता है, यानी आपकी जमीन एक आदेश से हाथ से निकल सकती है। पांचवा नियम शिक्षा से जुड़ा है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में अब आधार वेरिफिकेशन के बिना कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगा। जिन बच्चों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनके नाम सीधे काट दिए जाएंगे। सोचिए उन गरीब परिवारों की हालत क्या होगी जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से बच्चों को पढ़ने भेजा था और अचानक उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, ये तो केवल 5 नियम हैं। बाकी के 5 नियम और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं और उनका असर सीधे आपकी जेब, आपके परिवार और आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। लेकिन असली सवाल यही है कि ये सारे नियम क्यों लाए जा रहे हैं? क्या ये सच में विकास के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा है? इसका खुलासा अभी बाकी है और अगले पलों में आप वो सुनेंगे जो शायद आप सोच को पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, आपने अभी तक सुना कि किस तरह 5 नियम आपकी नींद उड़ा सकते हैं, लेकिन अब बारी है बाकी 5 नियमों की जो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। छठा नियम जुड़ा है बिजली और पानी से। सरकार का आदेश कहता है कि अब हर घर का मीटर डिजिटल होगा और जिनके पुराने बिल बाकी हैं या जिनके मीटर में छेड़छाड़ पाई जाएगी, उनका कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। यानी अगर आपने महीनों से बकाया बिल जमा नहीं किया है तो अगली सुबह घर अंधेरे में डूब सकता है। 7वां नियम किराए से जुड़ा है। प्रदेश में अब हर किराएदार और मकान मालिक का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अगर किसी भी मकान में बिना पंजीकरण के किराएदार पाया गया तो मकान मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और किराएदार को तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। इसका असर छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह पड़ने वाला है। 8वां नियम सीधे व्यापारियों पर लागू होगा। जिन दुकानों या छोटे व्यापारों में जीएसटी और इनकम टैक्स का रिकॉर्ड साफ नहीं मिला, उन पर ताले जड़ दिए जाएंगे। सोचिए, जिन छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकान से घर का खर्च चलाया है, अगर उन पर अचानक ये नियम लागू हो गया तो उनकी रोजी रोटी पर कैसा असर पड़ेगा। 9वां नियम सीधे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है। अब हर प्राइवेट क्लिनिक और दवा दुकान पर पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रखना होगा और अगर बिना रसीद के दवा बेचते हुए पकड़े गए तो दुकान तुरंत सील कर दी जाएगी। जिन गांवों और कस्बों में छोटे मेडिकल स्टोर चलकर लोगों की जरूरत पूरी करते हैं, उनकी हालत अब मुश्किल में पड़ सकती है। और 10वां नियम है सबसे बड़ा, घर और संपत्ति के नक्शों पर अब हर घर का नक्शा डिजिटल स्कैन किया जाएगा और अगर पाया गया कि किसी ने अवैध निर्माण किया है या तय नियम से ज्यादा जगह पर कब्जा कर लिया है तो बिना किसी चेतावनी के तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। यानी सालों से बनाई गई आपकी मेहनत की इमारत एक दिन में मलबे में बदल सकती है। सोचिए, ये 10 नियम मिलकर कितने बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये विकास की दिशा में कदम है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों परिवार डरे हुए हैं कि कहीं ये आदेश उनकी खुशियों को ना नील लें। और जब जनता इन नियमों की चर्चा में उलझी हुई है, उसी दौरान सरकार ने महिलाओं के लिए एक और योजना की घोषणा कर दी है जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि इस बार दीपावली और दुर्गा पूजा से पहले प्रदेश की बहनों को ऐसा तोहफा मिलेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री का दावा है कि चुनी हुई बहनों के खाते में सीधे 3,000 रुपए की रकम भेजी जाएगी और साथ ही रसोई का सबसे बड़ा खर्च यानी एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। लेकिन ये सौगात हर महिला को नहीं मिलेगी,
केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने सही समय पर आवेदन कर अपना नाम सूची में दर्ज कर लिया है। सोचिए, जब आपके आसपास की महिलाएं खाते में रकम आने की खुशी मनाएंगी और आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा, तो आपकी हालत कैसी होगी। यही नहीं, अब की बार योजना में एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि सूची से बाहर रह गई महिलाओं के लिए दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी जो पीछे रह गई, उनके लिए यह अवसर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अभी आपने सुना कि प्रदेश की महिलाओं और बहनों के लिए दीपावली और दुर्गा पूजा से पहले 3,000 रुपए और मुफ्त सिलेंडर का ऐलान किया गया है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अब बारी आती है बुजुर्गों और किसानों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनके लिए भी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनकी चर्चा हर गली मोहल्ले में होने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्गों की। प्रदेश के हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी चिंता होती है कि बुढ़ापे में खर्च कैसे चलेगा। पेंशन की रकम महीनों से वही की वही अटकी हुई थी, लेकिन इस बार जो खबर आई है उसने बुजुर्गों की आंखों में नई चमक भर दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब पेंशन की रकम सीधे दुगनी होगी। जो लोग पहले 2,000 रुपए में गुजारा कर रहे थे, अब उनके खाते में 4,000 रुपए आएंगे। सोचिए, जब एक बुजुर्ग अपने हाथ में पहली बार दुगनी रकम देखेगा तो उसके चेहरे की मुस्कान कैसी होगी। लेकिन यहां भी पेच है, क्योंकि ये रकम हर पेंशनधारी को नहीं मिलेगी। केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने नई प्रक्रिया पूरी की होगी। अगर कोई कागज अधूरा रह गया, कोई दस्तावेज गलत निकला, तो नाम सूची से तुरंत गायब कर दिया जाएगा। यानी राहत का ये तोहफा सबको नहीं, बल्कि चुनिंदा बुजुर्गों को ही मिलेगा। यही नहीं, बीमारियों के इलाज को लेकर भी बड़ा वादा किया गया है। कहा गया है कि अब बुजुर्गों की दवा और इलाज का खर्चा सरकार खुद उठाएगी। अस्थायी घरों में किसी तरह जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए सरकार ने लाडली आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं के नाम पर पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अब कोई भी बहन बारिश, धूप और तूफान में कच्चे घरों में रहने को मजबूर नहीं होगी। सरकार का मकसद है कि हर महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिले। ये योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जो सालों से पक्का मकान बनाने का सपना देख रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आने वाले समय में ऐसी महिलाएं जिनके पास अपना घर नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार उनके नाम पर सीधे आर्थिक सहायता देगी ताकि घर उनके अधिकार में हो और कोई उन्हें बेघर न कर पाए। दोस्तों, सोचकर देखिए, जब एक महिला को अपनी छत मिल जाती है तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। अब वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। अब वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएगी और सम्मान के साथ जीवन जी पाएगी। यही है इस योजना की असली ताकत। दोस्तों, अब नजर डालते हैं प्रदेश के मौसम पर। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। टीकमगढ़, नर्मदापुरम, सागर, इंदौर, छिंदवाड़ा, दमोह, उज्जैन, हरदा और शाहजहांपुर जैसे जिलों में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसकी वजह है साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। मानसून ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से अगले कई दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल और बीज सुरक्षित रखें। साथ ही शहरों में रहने वाले लोगों को यातायात और निचले इलाकों में जल भराव से बचने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, ये बारिश फसलों के लिए वरदान है, लेकिन साथ ही सावधानी बरतना जरूरी है। यानी आने वाले दिन चुनौती